जो मिल गया उसमें खुश। कभी कीर्तन में सुना करते थे, राम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। संतोष का एक सुंदर सा सूत्र, भगवान का नाम लो, महावीर महावीर कहो, नमोकार जपो, और जिस विधि से भी सहजता से जीवन निकले वैसे जीवन जियो। धरि हृदय संतोष, हृदय में संतोष धारण करो, लोभ लालच नहीं। लोभ लालच में तो डूबने के अलावा और कुछ नहीं है। करऊं तपस्या देह सो, और देह से तपस्या करो। शरीर का भी भारी लोभ रहता है लोगों को, जीवित रहने का लोभ रहता है, आयु बढ़ाने का लोभ रहता है, शरीर में पावर बनी रहे इसका लोभ रहता है, खूब लोभ रहता है, श्रृंगार का लोभ रहता है। तो इसके लिए भी कहा कि पहली बात तो शौच धर्म का सामान्य सा अर्थ है सुचेर भावः शौचा। सुचिता का भाव, पवित्रता का परिणाम वो है शौच धर्म, निर्मलता। तो पहली बात कि हृदय में संतोष धारण करो। और फिर करऊं तपस्या देह सो, देह से तपस्या करो, मतलब मन की निर्लोभता हो गई और शरीर की निर्लोभता। कैसी? शरीर को सजाओ नहीं, शरीर को बहुत ज़्यादा आकर्षक मत बनाओ, शरीर का बहुत ज़्यादा सेवा मत करो, देह को देह ही समझो। देखिए लोग अपने शरीर को कैसे सजाते हैं, कितना सजाते। शरीर को सजाने सजाने में जिंदगी निकल जाती। आत्मा को सजाने की बजाय शरीर को सजाते हैं, देह को निखारने की बजाय देह को निखारते निखारते आत्मा को निखारना भूल जाते हैं। इसलिए इसमें कहा है कि करऊं तपस्या देह सो। देह से जो तपस्या कर रहे हैं उनने शरीर का कुछ ना कुछ तो मोह छोड़ा है। देखो, तीसरा उपास है, चौथा उपास है, पांचवा उपास है, और सहजता से बैठे। कुछ आसक्ति कम नहीं होती है तो उपास व्रत तपस्या भी नहीं होते। चूंकि तो आप जाने कि आप किस भाव से कर रहे हैं उपास, लेकिन फिर भी सचमुच के तपस्वी और जो कठोर तपस्या करते हैं वह बड़ी वितराग भाव से साधना बढ़ाते जाते हैं। गुरुवर तपस्वी सम्राट करते थे। तो करऊं तपस्या देह सो, देह से तपस्या करिए। शौच सता निर्दोष धर्म बड़ो संसार में, बहुत बड़ा धर्म है शौच धर्म, निर्मलता। उत्तम शौच सर्व जग जाना, लोभ पाप को बाप बखाना, आशा पास महा दुख दानी, सुख पावे संतोषी प्राणी। प्राणी सदा शुचिशील संयम, ज्ञान ध्यान प्रभावते, नित गंग जन्म समुद्र न्यावे, असुचि दोष स्वभावते। ऊपर अमल मल भरियो भीतर, कौन विधि घट सुचि कहे, बहुदेह मैली सुगुण थैली, शौच गुण साधु लहे। कैसे? उत्तम शौच धर्म सब जगत में प्रसिद्ध है, निर्मलता, संतोष। और जो लोभ है ना, वो लोभ पाप का बाप है। इस पर पूरी की पूरी एक स्टोरी आप लोगों ने सुन रखी होगी। हैं, बनारस से पढ़ करके पंडित जी आए, शादी तो पहले ही हो गई थी, पढ़ने स्पेशल गए थे, 12 साल पढ़ के आए, और पढ़ करके जब वापस आए, और मैं सब शास्त्र पढ़ के आया हूँ, 4 वेद, 18 पुराण, सारी दुनिया का भूगोल, इतिहास, साहित्य में सब पढ़ करके आया हूँ। पंडितानी ने कहा कि रहने भी दो, शांति से बैठो, भोजन करो। नहीं,
पहले तू कोई भी प्रश्न पूछ, दुनिया का किसी भी हिस्से का प्रश्न पूछ, जब मैं उत्तर दूंगा तब जाकर के मैं भोजन करूंगा। पंडितानी ने कहा कि छोड़ो भी, इतनी लंबी यात्रा करके आए हो, बरसों बाद आए हो, पहले शांति से एक बार भोजन तो करो। नहीं नहीं, पहले मेरी ज्ञान की परीक्षा करो। उस महिला ने भी कहा ज़्यादा परीक्षा का शौक चढ़ा हुआ है, पूछ ही लेते। और क्या पूछा? बताओ, दुनिया में पाप का बाप। पंडित जी चक्कर में पड़ गए। ध्यान में तो आया कि पाप भी पड़े हैं, कसाएं भी पड़ी हैं, मान मत्सर आत्मा के कितने अवगुण हो सकते, सब पड़े हैं। लेकिन इन कसायों का, लोभ का बाप कौन है? पाप का बाप कौन है? पाप का बाप तो कहीं नहीं पड़ा। चकरा गए, तब जवाब देते नहीं बना। पंडितानी ने कहा बोलो जी जल्दी। उनने कहा कि मेरे तो ख्याल नहीं आ रहा है पाप का बाप। पंडितानी ने कहा तो फिर तुम्हारा ज्ञान अधूरा है, जाओ और पढ़ के आओ। अपना सा मुंह लेके पंडित जी वापिस लौट गए। उस जमाने में पद बिहारी होता था, चलते चलते बस अगले गांव में ही पहुंचे कि शाम हो गई। ठहरने के लिए जगह देखने लगे तो एक वेश्या के घर के बाहर का बढ़िया चबूतरा, साफ सुथरा लंबा चौड़ा मैदान, वो समझ में आया बढ़िया स्थान है। ये ख्याल में नहीं आया किसका घर है, लेकिन जाके चबूतरे पर अच्छा लंबा तान के बैठ गए। बड़ा संतोष हुआ, यहीं सो जाएं। वेश्या को मालूम पड़ा, बाहर आके आवभगत की, हाँ हाँ आप पधारे, बहुत अच्छा हुआ। उनको भी मालूम पड़ा कि किसका घर है और किसका चबूतरा है। वो घबरा करके उठ के भागने लगे, जाने लगे। उसने हाथ जोड़े कि पंडित जी जाते कहाँ हो? आप आराम करो, विश्राम करो ना। किसका घर है? अरे घर किसी का भी हो, लेकिन ये तो आंगन है, बाहर है, सड़क का एक हिस्सा है। नहीं नहीं, मैं इस चबूतरे पर नहीं सो सकता। आप सो जाइए, जैसे औरों के चबूतरे वैसे ये चबूतरा, मैं भी कुछ पवित्र हो जाऊंगी। नहीं। और उसने कहा कि आप विश्राम करिए, सुबह जब आप जाने लगेंगे तो मैं 11 स्वर्ण मुद्राओं से आपका सम्मान करूंगी। सोने की 11 मुद्रा मिलेंगी, सुनते ही पंडित जी तो हैं रास्ते में काम आएंगी, कभी ज़रूरत पड़ेगी। हाथ में तो एक सोने की मुद्रा नहीं है, हैं 2-4 पैसे जेब में हैं, इससे इतनी लंबी यात्रा कैसे होगी, और वगैरह वगैरह सोच के सोना ही तो है, कहीं भी तो सोना है, इससे अच्छी जगह मिली ना मिली, और वहीं सो गए। भोर हुई, फिर वही चाय पी लो, नाश्ता कर लो, लो बढ़ता गया। पंडित जी भोजन करके जाना। हाँ, तुम्हारे यहाँ का भोजन नहीं हो सकता। क्या हो गया? भोजन तो भोजन है, हमारे यहाँ का हो कि किसी और के यहाँ हो? नहीं, तुम्हारा व्यापार गलत है। गलत व्यापार वालों का भोजन हमारे जैसे पंडित नहीं कर सकते। नाचने कूदने का व्यापार है तुम्हारा, वेश्यावृत्ति का व्यापार है। उसने कहा पंडित जी ये तो सब कर्म के उदय हैं, क्या करूं, दुर्भाग्य से ऐसे माहौल में पड़ गई। लेकिन आप तो मुझे पवित्र करिए, भोजन करके जाइए। नहीं, ये नहीं हो सकता। देखो, मैं आपको पूरी 500 सोने की मुद्राएं दूंगी। 500? बहुत भारी रकम, इतनी तो जिंदगी में कमा नहीं पाएंगे। ठीक है। और फिर भोजन भी, आटा दे दो, मैं आटा बना के खा लूँगा, तुम्हारा भोजन हो जाएगा। नहीं, मैं ही बनाऊंगी। भोजन बन गया। पंडित जी भोजन के लिए आ भी गए। खाने को जैसे तैयार हुए तो उसने कहा कि मुझे एक गिलास आपके मुंह में डालने दो। पंडित जी ने कहा कैसे ही बात करती है, छी। उसने कहा जिन हाथों से बनाया उसे हाथ से एक मुंह में टुकड़ा डाल दूंगी।
मेरा जीवन पवित्र हो जाएगा, आपका क्या बिगड़ता है। पंडित जी ने सोचा कि हाँ सही में बिगड़ क्या रहा है, और देख कौन रहा है। नहीं नहीं ये नहीं हो सकता। उसने कहा देखो जी पंडित जी, पूरी 1001 मुद्रा आपकी दक्षिणा में प्रदान की जाएंगी, बस एक गिलास ले लो। पंडित जी ने भी सोचा कि क्या जा रहा है? 1000 मुद्रा जिंदगी भर पूजा विधान करा के भी मैं नहीं कमा सकता। ठीक है भाई, एक गिलास मुंह में डाल दे। और जैसे ही मुंह की तरफ गिलास किया और उसने एक झापड़ जोर से लगाया। कल शाम की बात जो हुई थी कि इसलिए निकला हूं, इसलिए मालूम पड़े कि पाप का बाप कौन है। एक झापड़ लगाया, पंडित जी तिलमिला गए, क्या किया। उसने कहा कि शाम को जो प्रश्न पूछने के लिए निकले हो ना बनारस, वहां तक जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपके प्रश्न का उत्तर है। पाप का बाप कौन है? लोभ। तुम लोभ में इतने पड़ गए कि एक सामान्य से सामान्य जीवन जीने वाली, एक चारित्र से हीन जीवन जीने वाली महिला के हाथ से भी खाने को तैयार हो गए, और बातें बड़े बड़े उसूलों की कर रहे थे कि यहाँ नहीं सो सकता, ये नहीं छू सकता, ये ऐसा नहीं हो सकता, और लोभ में खाने को तैयार हो गए। ये अब आगे जाने की जरूरत नहीं है, जाओ बताओ पत्नी को। आजकल यही हो रहा है, लोभ में पड़ करके व्यक्ति कुछ भी कर्म करवा लो, कुछ भी पाप करवा लो, कुछ भी रिश्वतखोरी करवा लो, कोई भी चोरी करवा लो, कुछ भी अनुचित कार्य करने से भी पीछे नहीं रहता। सज्जनों, उत्तम शौच सर्व जग जाना, लोभ पाप को पाप बखाना, आशा पास महा दुखदानी। बहुत ज़्यादा आशा रखना भी जीविता साधना साचा, ऐसाम तेसाम विधि विधि। जिनको जीने की आशा है, जिनको धन की आशा है, उनको विधि, उनको भाग्य, उनको कर्म कुछ बिगाड़ सकता है। किम करोति विधि तेसाम ऐसा मासा निराशता। कर्म की भाग्य उनका क्या बिगाड़ लेंगे जिनने आशा का ही त्याग कर दिया। अब कोई इनसे आके कहे छुल्लक जी तुम्हारे पाप का उदय आने वाला है, पाप का उदय आ जाए, जा क्या रहा है, हैं? क्या होगा? पाप के उदय में भी रहना तो एक लंगोटी दुपट्टा ही है, एक आध झापड़ पड़ेगा और क्या होगा। जिनने आशा का त्याग कर दिया है उनको फिर मृत्यु का भी भय नहीं है, धन का और कोई लोभ नहीं है, इसलिए भाग्य और कर्म उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। आशा सुख पावे संतोषी प्राणी, आशा पास महादुखदानी। आशा में ही तो आसमान लटका हुआ है ना। सुख पावे संतोषी प्राणी, और प्राणी सदा शुचिशील संयम जप तप ज्ञान ध्यान प्रभाव ने। देखो मन की पवित्रता, शील, जप तप ज्ञान ध्यान, इनसे ही कोई व्यक्ति पवित्र होता है। नित गंग जमुन समुद्र न्यावे असुचि दोष स्वभावते। कोई गंगा जमुना में नहा लेवे, सागर में नहा लेवे तो भी शुद्ध नहीं होता। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे, वे कहेंगे गंगा जी नहा के आ गए, हम शुद्ध हो गए। लेकिन ज्ञानी, गंगा नहाने के बाद भी तो तुम्हारी कसाएं नहीं गईं, विकार नहीं मिटे, तो क्या मतलब हुआ? हैं? ऊपर अमल मल भरियो भीतर, ऊपर से तो तुम साफ सुथरे चिपड़े दिख रहे हो और भीतर से मैल भरा हुआ है। बहुदेह मैली सुगुण थैली, साच गुण शौच गुण साधु लहें। सुचिता तो वास्तव में साधुओं की है। ऊपर से मैले काले दिखते हैं और भीतर से सुंदर सहज ज्ञानमयी अनुभव करते हैं। सच्चे शुद्ध कौन हैं? बोलो।
आप नहा धो करके भी भोजन करने बैठते हो तो भी कोई आपको शुद्धि बोलता है? नहीं बोलता है। और मुनि महाराज तो जब से दीक्षाली है 20 साल से बिल्कुल नहाए भी नहीं हैं, और आपके यहाँ जाते हैं तो वो तो नहीं कहते हैं कि मैं शुद्ध हूँ, तुम ही कहते हो। अब जो है जो नहाए धोए नहीं है वो कहीं नहीं कह रहे कि मैं तो शुद्ध हूँ कि अशुद्ध हूँ, तुम ही बताते हो भाई मेरा मन भी शुद्ध है, वचन भी शुद्ध है, काय भी शुद्ध। कहना तो उनको चाहिए जिनने नहाया नहीं महीनों से। नहीं, उनके ऊपर तो केवल बाहर से कोई मैल लगा होगा, भीतर से उनका आत्मा तो चकाचक ज्ञायक स्वभावी संयममय वीतरागता वाला। और ये गृहस्थी जन बाहर से कितने चकाचक हों, भीतर से तो मैले कुचैले हैं, राग द्वेष मोह ईर्ष्या जंजाल। अरे पड़गाहन करते करते तक आज बड़े महाराज उनके यहाँ गए, हमारे को भी तो हो गए 20 दिन हैं, हम भी तो आखिर भागड़ से आए। फिर पड़गाते भी अपना मन मैला हो जाता है, जबकि वो कहीं भी पड़क जाएं उनके मन में ऐसा कोई खोट खटास नहीं आता। बरोबर छे? ऐसे इसलिए बहु देह मैली रहो, लेकिन एक सुगुण थैली काली पॉलीथिन में भी सोना रखा जाए तो सोना ही रहेगा, और सोने के डिब्बे में भी गंदगी टॉयलेट मल रख दिया जाए तो सोने का डिब्बा के भीतर क्या रखा है, बाहर की चमक किस काम की। ऐसे ही ज्ञानी मुनि काले मैले हो गए तो भी उनके भीतर आत्मा सोने की तरह चमकता है। और भोले श्रावक जिनने स्वरूप को नहीं समझा भी राग द्वेष मोह के मल में डूब जाते हैं, उन्हीं को तो पवित्र करने के लिए पर्व आए हैं। अपन पवित्रता के स्वरूप को रूप को समझें और अपने जीवन को पवित्र बनाएं। चित्त की शुचिता, शौच गुण अपने जीवन में प्रकट हो, ऐसी मंगल भावना। इतना प्रवचन आप लोगों का किया, कुछ और नेता अभिनेता भी आ रहे हैं, उनके हिस्से का प्रवचन अपन थोड़ी रुक करके करेंगे। बरोबर छे ने? हाँ, आप लोग तो सुनते ही हो, समझते हो और यूँ पवित्र भी हो, काफ़ी हो।